बरसते ही कराची में पानी ही पानी, अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब होने से शहरियों की अजियत में इजाफा। बिजली की बंदिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कराची में फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध के दीगर अजला में 28 जुलाई तक बारिश मुतवक्के। लोगों के ये ज़रूर मुझे थोड़ा सा आपके तवज्जो से दरख्वास्त करनी है। दफ्तर वगैरह भी नहीं है, तो अगर ना निकलें, ख़ास तौर पे जब दिन ढल जाएगा उसके बाद, इसलिए कि अगर बारिश बहुत तेज़ होती है तो ज़रूर रोडों पे ख़तरा होगा। वज़ीर आला सिंध का बारिश के दौरान सूबाई वज़रा के हमरा मानसून के दौरान शहर कराची का दौरा। मुराद अली शाह के शहरियों को घरों में रहने की अपील। कहते हैं ये बारिश का तीसरा स्पेल है, इस बारिश को पिकनिक ना समझा जाए। मुराद अली शाह की पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को आवाम को हर तरह मदद फराहम करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहर का सूरत बहुत बेहतर है। चीफ मिनिस्टर और पूरे उनकी काबीना जो है सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और पूरे निकासी आपको खुद मुआयना कर रहे हैं, खुद उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसमें पूरी लोकल गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं सारे मौजूद हैं। कराची समेत सिंध के हर जिले में काबीना अरकान बहाली के कामों के लिए मौजूद हैं। पूरा बल्दियाती अमला, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वुज़रा आवाम के दरमियान मौजूद हैं। इस वक्त तक सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद जारी कामों का मुआयना कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का वीडियो पैगाम। सिंध के शहर पानी में डूब रहे हैं। ओपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख का ट्वीट। बोले, गुज़िश्ता रोज से होने वाली बारिश से सिंध के कई शहर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। पेशगी इत्तलात के बावजूद इक़दाम नहीं किए गए। रेन एमरजेंसी के नाम पर सिर्फ फंड जारी किया जाता है। सिंध में बरसात मुतासिरीन के रिलीफ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए NDM को सूबाई हुकूमतों और इदारों को भरपूर मुआवनत करने की हिदायत। कहा, नशेबी इलाकों के आवाम के जानों और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मुश्किल सूरत हाल में सिंध हुकूमत को विफाक हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। मुंतखब नुमाइंदे मुतल्लिका इदारों के रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी करें। इमरान खान ने मईशत को इतना तबाह कर दिया कि इसकी कीमत आवाम अदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। बोले, इमरान नियाजी यादाश्त की कमी का शिकार हैं, इनको चंद दिहाइयों की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ। बड़े घपलों के अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी फ़रोख्त होती रहीं। PTI चेयरमैन ने इक़्तिदार की हवस में तवाज़ुन का एहसास खो दिया है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले सॉफ्ट मुदाखलत के हामी निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में बोले, सॉफ्ट मुदाखलत का हामी हूँ, अगर इससे मुल्क में बेहतरी आती है तो मैं तैयार हूँ। ओपोजिशन एक मेज़ पर आकर बात करना चाहती है तो मुशावरत से जवाब देंगे। इजलास में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग चैलेंज करने और वज़ारत आला पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगे। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, अदालत फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त को संजीदगी से सुने। कानूनी मामलात कुछ ऐसे हैं जो हल तलब हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 से फैसला दिया था। हमजा शहबाज अक्सरियती वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत जारी है।
फुल कोर्ट बेंच बनाने में हर कोई और इसमें कोई हर्ज नहीं। इस खत की बिना पर हमारे 25 वोट खत्म किए गए। तहरीक इंसाफ के खत में पार्टी सदर की हिदायत का जिक्र है। फवाद चौधरी से बड़ा खुशामदी नहीं देखा। पार्टियां तब्दील करना इनका वतीरा है। काफ लीग के पार्लिमानी लीडर का किसी को पता नहीं था। नून लीग ने कभी इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपनी जमात के इमरान खान से इत्तेहाद को मना कर दिया और उससे जो उनके वोट थे वो मुस्तरद हो गए। अदालत के फैसले के तहत अपनी रूलिंग दी जिसके नतीजे में हमजा साहब सीएम पंजाब बने। उस पर एतराज़ उठा है कि ये खान साहब का मैंडेट जो है वो चोरी हो गया। पहली गुजारिश तो यह है कि क्या मैंडेट काफ लीग का है कि खान साहब का है। काफ लीग के अरकान ने पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डाला। इलेक्शन से पहले पीटीआई वाले इल्जाम लगा रहे थे वोट खरीदे जा रहे हैं। फिर कहा पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। सवाल यह है मैंडेट पीटीआई का है या काफ लीग का। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। मईशत का तुमने हाल किया है 4 सालों में। फराग गोगी के लिए तुम आके आंसू बहाते हो कैमरास के आगे। 4 सालों में तुमने लोगों को निचोड़ के रख दिया। आईएमएफ के सामने तुम लेट गए। ये शख्स झूठा शख्स है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के मामले पर फुल बेंच बनना चाहिए। इमरान खान मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान नियाजी सस्ती शोहरत के लिए अपनी सियासत चमका रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब बोले इमरान खान मुस्लिम लीग काफ के MPs को वोट डालने की हिदायत देते रहे। सियासी मामलात को सियासी अंदाज में ही हल होना चाहिए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शुएब शाहीन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले की तशरीह अदालत उज़्मा ने करनी है। फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन आइन और कानून की तशरीह अदालत करेगी। 2 दिन से पहले अदालतों की तारीफें हो रही थीं। कल से मखसूस लोग सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। मुल्क की माशी बदहाली को कोई संजीदा नहीं ले रहा। पंजाब का हालिया सियासी बहरान चौधरी बरादरान का दिहाइयों का साथ टूटता नजर आने लगा। चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाए जाने का इम्कान। चौधरी शुजात को सदारत से ना हटाने पर चौधरी परवेज इलाहिया और मुनस इलाही का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का कवी इम्कान। तहरीक इंसाफ का अहम इजलास चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेर सदारत बनीगाला में जारी। इजलास में मुल्की सूरत हाल और पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और सुप्रीम कोर्ट के मामले पर समात के हवाले से भी जेर उमूर रहे गौर। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक सामने आने वाली तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। से वफाक में एक ऐसा शख्स मुसल्लत है जिसके पास सिर्फ 342 में से 85 सीटें, यानी अवाम का मैंडेट तो उनके पास नहीं है ना, वो तो एक अक़लियत पार्टी है। इसी तरह सूबे में एक नमूना मुसल्लत है जो 3 माह से वज़ीर आला है और 3 माह से उसकी अक्सरियत नहीं है। पहले लोटों की बुनियाद पे उसने अक्सरियत हासिल की। कोर्ट ने कहा कि लोटों का वोट गिनती में नहीं आएगा, वो फिर भी मुसल्लत रहा। पंजाब में वज़ीर आला ऐसा शख्स है जिसके पास अक्सरियत नहीं। कल फिर सुप्रीम कोर्ट की समात होगी। पुरुमीद है अवामी मैंडेट बहाल होगा। अवाम की वजह से पीटीआई की कौमी असम्बली में 156 नशिस्तें हैं। कोई राना सनाउल्ला की शक्ल दिखाकर हमें डरा नहीं सकता। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू।
नून लीग की हिकमत अमली इसे मुल्क की सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी। फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले 100 प्याज और 100 छितर का मुहावरा नून लीग पर सादिक आता है। अपनी हुदूद में रहते तो ऐसा कुछ ना होता। बहरहाल अब इदारों को नून लीग ने टारगेट करना है। अब नून लीग को लगा इमरान खान के खिलाफ स्टैब्लिशमेंट से नती होकर बड़ी गलती हो गई। मरियम नवाज अब एंटी स्टैब्लिशमेंट चूरन बेचेंगी। सौ प्याज और 100 छितर अब इमरान खान साहब का मुकद्दर हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। इदारों को गाली धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने। किसी को भी आइन और कानून हाथ में नहीं लेने देंगे और इनके साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इमरान खान ने एतराफ़ किया, हुकूमत चलाने के लिए इदारों और एजेंसियों की मदद ली। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का फैसला दे। परेशानी की जरूरत नहीं, ये डूबते निजाम की आखिरी हिचकियां हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर का ट्वीट, कहते हैं कौम इमरान खान की लीडरशिप में अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हुई। कौम ने बंद कमरों की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। बोले अब राज करेगी खल्क़े खुदा। मुल्क को माशी बहरान की क़यामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट, बोले नून लीग अदलिया के खिलाफ किस एजेंडे पर निकली है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहा है। 30 अगस्त से पहले हमें अहम फैसले करने होंगे, वरना शायद कोई भी हुकूमत ना चला सके। मजबूत रियासत होगी तो सियासत भी चलेगी।